क्षमा करनी। रात्रि में प्रिया जी जब वहां सेवा कुंज में रास करने के लिए आई, तो रास करते करते जानबूझ करके श्री किशोरी जी ने अपने एक पैर की जो पायल थी उसका जो भाव जहां से वो लगाया जाता उसको ढीला कर दिया और नृत्य करते करते वो खुल के वहीं गिर गई। और ब्रह्म मुहूर्त होते ही सब वहां से ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ी देर बाद ही श्यामानंद प्रभु रोज की भांति झाड़ू लेकर के आए, सोहनी करने लगे। सोहनी करते 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 अब यहां नित्य निकुंज में क्या होता है कि प्रिया जी जब रास करने जाती हैं तो जैसी श्रृंगार होता है, श्रृंगार के बाद ललता विशाखा ऊपर से लेके नख तक सारे श्रृंगार गिनती हैं। किशोरी जी ने हाथों में इतनी अंगूठी पहनी है, इतनी चूड़ी पहनी है, इतनी माला पहनी है, ऐसी करदनी पहनी है, चरणों में नूपुर पहने हैं, हाथों में ये पहना है, सब देखती हैं। और जब रास से लौट के आ जाते हैं तो फिर से सब गिनती हैं और धीरे धीरे उतार के सबको फिर व्यवस्थित रख देती हैं। आज यहां ललता विशाखा जी ने जब सारा श्रृंगार उतारा तो एक नूपुर नहीं मिला, तो प्रिया जी आपके चरण का नूपुर कहां गया? किशोरी जी जानती थी लेकिन फिर भी झूठ बोली, पतो ही ना जन कहां गिर गए हो, मोए तो पतो ही ना, है सके रास में गिर गए हो। अरे वो सामान्य नूपुर ना है, इंद्र के हाथी ऐरावत के दांतन सो बनो भयो नूपुर है, श्री श्याम सुंदर ने राधाष्टमी के दिन आपको उपहार में दियो, वो नूपुर आप ऐसी छोड़िए। प्रिया जी बोली अब मुझे तो पता ना है, तुम ढूंढ लो। ललता विशाखा दोनों एक बूढ़ी माता का रूप धारण करके सेवा कुंज गए। श्यामानंद प्रभु वहां झाड़ू कर रहे थे। दोनों ने जाकर के कही, बाबा तू यहां कब से सोहनी कर रहा है? बोले मोए तो है गए 1-2 घंटा है गए। बोले अच्छा बाबा तेने यहां पे कहीं पे एक नूपुर देखो? तो श्यामानंद जी नूपुर तो देखे थे, नूपुर उनके पास ही है, लेकिन तभी श्यामानंद जी बोले नहीं मैंने कोई नूपुर ना देखो। अरे बाबा ने एक बताए दो, हमारी बहू आई कल यहाँ पे और वह बहू को पामन को नूपुर है वो यहीं गिर गए हो, देखो तो ने बताए दो। श्यामानंद जी बोले नहीं नहीं हमने ना देखो। तभी ललता विशाखा ने ध्यान लगा करके नेत्र बंद करके देखने का प्रयास किया कहाँ है नूपुर। तो जैसे ध्यान लगाया तो सामने श्यामानंद जी की पाग में ही थी वो नूपुर। तुरंत दोनों नेत्र खोले। बाबा झूठ बोले? बोले काय को? बोले अगर तो पे ना है नूपुर तो नेक अपनी पाग उतार के दिखाइयो। तो श्यामानंद जी थोड़े घबराए, पाग उतार के बोले देखो नूपुर मेरे पास है लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा। बोले क्यों? मुझे कैसे पता ये आपकी बहू का है? अभी मैंने ये नूपुर आपको दे दिया और फिर कोई आया और उसने आके कह दिया वो नूपुर तो हमारा था, तो मैं तो फंस जाऊंगा। अरे बाबा हम तो कह रहे हैं जी हमारी बहू के चरणन कोई नूपुर है, हमें दे दे। श्यामानंद जी बोले तो फिर एक काम करो। बोले कहा एक नूपुर मेरे पास, एक नूपुर बहू ने तुम्हारे चरणन में पहन रखो होगो, जाओ बहू लेके आ जाओ, मुंह को दिखाए दो, मुंह को नूपुर दिख जाएगो। मैं वो जानते हैं कि ये श्री जी का नूपुर है, 12 साल हो गए रोज सोनी करते, आज तक तो दिखी नहीं है। अब ये नूपुर मिला है और ये सब ललता विशाखा की चाल है, ये चाहती नहीं है कि मैं दर्शन करूं, पर मैं भी श्यामानंद हूं, मेरे गुरुदेव की कृपा है मुंह पे। श्यामानंद जी ने पगड़ी उतार करके और यहां छुपा ली। बोले कि नूपुर चाहिए, जाओ बहू को लेके आ जाओ। वाकई एक पाम में नूपुर दिखाए तो दूसरे पाम को दे दूंगा। ललता विशाखा बोली बड़ो चतुर है, ऐसे तो देखो ना। गई लौट करके निकुंज में श्री जी के पास प्रिया जी बैठी। कहा भयो? बोले भयो का बड़ो बड़ो चतुर बाबा है, माने नूपुर धल रही है अपने पास में, यो कह रहा है कि बहु लेके आ जाओ। श्यामाजू आपको ने कष्ट लेना पड़ेगा, ने आपको चलना पड़ेगा। प्रिया जी बोली चलो। ललता जी बोली एक काम करो, आप अपना नूपुर दे दो, मैं विशाखा को पहना के ले जाऊं या को घूंघट में ले जाऊं। वाह बाबा का पता हो कि मेरी बहू है कि ना है या के। तो प्रिया जी बोली ठाकुर जी ने नूपुर दियो है, मैं कोई और को नहीं दूंगी, या को तो मैं ही पहनूंगी। तो ललता विशाखा समझ गई कि
वो बाबा भी चतुर है, इनको दर्शन करनो चाहे, और ये भोरी हैं, ये वाकू दर्शन देनो चाहे या मारे, ये मुंह तो लगे श्री जी की ही लीला है। चलो चलो फिर चलो। ललिता विशाखा लेकर के गई। प्रिया जी घूंघट में है, सामने श्यामानंद जी बैठे हैं, दो बूढ़ी सखियां आ रही हैं, और जैसे ही दोनों के बीच में तप्त कांचन गौरांगी, आहा श्री राधे वृंदावनेश्वरी, जैसे ही रूप माधुरी का दर्शन किया रोने लगे, गिर पड़े, और अपने नेत्र जल से व्रज के रज में मानो जैसे कोई सूखा रेगिस्तान हो और उसमें जल का संचार हो जाए, ऐसी सेवा कुंज की भूमि हो गई। इतना रुदन, इतने नेत्रों से अश्रु के पनारे छूट पड़े श्री जी को देख के, हाथ पैर कंपायमान हो गए। दोनों वृद्धा आके बोली, बाबा तू रोकाई को रो, देख हमारी बहू आए गई, और देख ले या के पाम में नूपुर बंधो भयो है, अब दूसरे पाम को नूपुर दे दे। श्यामानंद जी आंसू पहुंच के बोले, मेरी आंख कमजोर है, दूर से दिखाई नहीं दे रहा, पास आओ। श्री जी पास चली गई। अब ललिता विशाखा पकड़े खड़ी हैं, ज्यादा पास मत जाइयो, अन्य जान दो। थोड़ी और पास गई तो जब बिल्कुल सन्मुख आ गई, चरण देख लिए और बोले, आपको अगर कोई दिक्कत ना हो, देखो मैं तो भैया ब्रज को सेवक हूं, ये ब्रजवासी बहू है, मैं अपने हाथ ते चरणन में पहनाए दूं। ललिता विशाखा मना करती, तब तक तो श्री जी ने पैर धर दिया उनके गोद में, बोले पहनाओ। ललिता विशाखा बोले, सब इन्हीं की चाल है, यही कृपा करना चाह रही हैं। श्यामानंद जी ने अपने हाथ से नूपुर पहनायो, और नूपुर पहना करके दोनों चरण ऐसे पकड़ लिए, रोने लगे, बोले अब नाटक मत करो, अरे बहू मैं जानू कौन की बहू हो, आप साक्षात नंदरानी यशोदा की बहू श्री किशोरी राधा रानी है, और ये दोनों बूढ़ी जो इतनी देर तक नाटक कर रही हैं जरूर ललिता विशाखा हैं। इतने में ही तीनों अपने रूप में प्रकट है गए, और श्री श्यामानंद जी चरण पकड़ के रोने लगे, हे श्री जी अब कृपा करो, अब अनुग्रह करो, अब ले चलो अपने संग में। किशोरी जी बोली, नहीं बाबा, अभी आपको बहुतन को उद्धार करनो है, यहाँ रह के भक्ति प्रेम को बहुत प्रचार करनो है, अपनों कछु प्रसाद मुंह को दे जाओ। तो किशोरी जी ने वही नूपुर उतार के उनके माथे के ऊपर धर स्पर्श कराया, तो नूपुर की आकृति में तिलक बन गया उनके माथे पे, और श्री जी वहां से प्रस्थान कर गए। वो लौट करके गए, तब उनके गुरु ने जब उनके माथे पर संप्रदाय के अलावा कोई और तिलक देखा तो बड़े गुस्सा हुए, बोले ये कैसा तिलक लगाया, धो के आओ इसको। उन्होंने बताना चाहा कि ये किशोरी जी ने लगाया, तो बोले अच्छा इतना बड़ा भगत बन गया, किशोरी जी लगा के जाएंगी, चल धो के आ इसको। उन्होंने खूब धोया, लेकिन वो तिलक नहीं मिटा। गुरुदेव ने भी हाथ में पत्थर लेकर के रगड़ा, लेकिन वो तिलक नहीं गया। गुरुदेव तब भी नहीं माने कि ये किशोरी जी ने दिया है। तब किशोरी जी से प्रार्थना की श्यामानंद जी ने, तो किशोरी जी ने भगवान के सखा में से सुबल को भेजा। अभी की घटना है, 300 वर्ष पहले की। सुबल को भेजा कि जाओ जाकर के तुम आज्ञा दे करके आओ कि हमारी छाप है। तब सुबल नाम के सखा ने आके आकाशवाणी करके बताया कि अरे गुरुदेव, श्यामानंद पर क्रोध मत करो, ये उसकी भक्ति का प्रताप है, उसके माथे पर जो तिलक है वो श्री जी ने अपने नूपुर से बनाया है, और ये किशोरी जी की कृपा है उनके ऊपर। तब श्यामानंद जी के जो गुरु जी थे, उन्होंने उनको बड़ा अपने ऊपर बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैंने किशोरी जी की कृपा पर संशय किया। तब उन्होंने सब संतों से पूछा, इसका मुझे दंड क्या मिलना चाहिए। तब सब संतों ने आज्ञा देकर के कहा, उस पर गुरु ने संशय किया, इसलिए सबने मिलकर उनको यह दंड दिया कि 21 दिन तक नाम, कथा और भंडारा करो। कहा तो 21 दिन का, लेकिन आज तक वो परंपरा में चलता आया है। कैसा प्रेम देती हैं किशोरी जी, कैसा प्रेम देते हैं ठाकुर जी, कैसा प्रेम देते हैं विठोबा। ऐसा प्रेम संसार में दे पाएगा कोई नहीं दे सकता। और उनके प्रेम की एक खास बात है कि वो प्राप्त होने के बाद फिर व्यक्ति की और कहीं से कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। वो परम तृप्ति का अनुभव करता है कि अब मुझे सब मिल गया, हो माने ऐसा लगने लगता है।
सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि तुम भक्ति की याचना करो। परीक्षित जी महाराज कहते हैं मुझे 7 दिन में कैसे ठाकुर जी मिलेंगे, कृपा कर बताओ। तब सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। अब कथा के क्रम में जो जो प्रसंग हैं तो बहुत विस्तृत, सबको हम प्रणाम करते करते नंदोत्सव की ओर चलेंगे। आगे सृष्टि का प्रसंग सुनाया गया, जहां स्वयंभू मनु शत्रुपा के 2 पुत्र 3 पुत्री हुई, आकुति देवहूति प्रसूति, 2 पुत्र हुए प्रियव्रत उत्तानपाद, जिनमें देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और इनके घर भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। तत्पश्चात ध्रुव चरित्र की कथा आई। उत्तानपाद राजा के पुत्र ध्रुव जी, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन किया, ऐसे ध्रुव जी का प्रसंग आया, उन्हें प्रणाम करते हैं। ये सब प्रसंग बहुत विस्तृत से सुनाने के हैं, लेकिन हमें जल्दी जल्दी नंदोत्सव करना है, इसलिए हम प्रसंगों को प्रणाम करते हैं। यथा उचित जब अवसर मिलता है तो कथाओं में कहीं कहीं किसी प्रसंग का विस्तार कर देते हैं। नासिक दत्त धाम में जो 2 साल पहले 1 महीने की कथा हुई थी, उसमें प्रहलाद चरित्र तक का प्रसंग हो गया था, अब उसके आगे का रह गया है। अगर आप भी भगवान के ऐसे लाइव वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें सनातन ऐप। तो प्रहलाद चरित्र से आगे की कथा वहां होगी, नहीं तो स्वच्छंद वृंदावन रस के ऊपर वहां 15 दिन की चर्चा चलेगी। आप में से जो भी आ सकें, 18 को यहाँ कथा विश्राम करके 19 से नासिक दत्त धाम में रहेंगे। वहां के नियम हैं, जितने भी भाई लोग आएंगे पहननी है, और एक नियम धारण करके ही वहां रह के कथा सुननी है। नाम जप करो, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मौन रहो, किसी का स्पर्श मत करो, सोहनी करो, गायों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, 3 बार गोदावरी स्नान, सुबह दोपहर शाम को। आप अनुभव करेंगे, मैंने तो बहुत सुंदर अनुभव किया, वो बताने का विषय नहीं। 1 महीना वहां पर हमने अनुष्ठान किया था, उसी अनुष्ठान की कृपा है हमारे ऊपर। मैंने ऐसा अनुभव गोदावरी जी के तट पर किया। हमारे वृंदावन रस में जो विशेष रस का संचार हुआ, वो महाराष्ट्र की कृपा, नासिक की कृपा से हुआ, गोदावरी जी की कृपा से। इसलिए हम साल भर में कहीं कथा करें नहीं करें, नासिक जरूर जाते हैं। और वहां कोई व्यवस्थाएं बहुत बड़ी नहीं, 5 स्टार नहीं है, बिल्कुल सामान्य व्यवस्था। हम जमीन पर सोएंगे 19 तारीख से, हमारे कमरे में भले एक छोटा एसी लगा है, बाकी तो वहां पंखे में ही रहते हैं सब लोग, कोई बहुत विशेष व्यवस्था नहीं। 5 बजे के बाद सुबह वहां सोना मना है। 5, साढ़े 5, 6 बजे तक सबको स्नान करना ही होता है गोदावरी जी में। दत्त भगवान की उपासना चलती है, उनकी परिक्रमा करो, अपने गुरुदेव का स्मरण करो, नाम जप करो, ध्यान करो, धारणा करो। वैदिक लोग वहां प्रसाद बनाते हैं, उनके हाथ का प्रसाद पाओ, कथा सुनो। लाल जी, गिरधर लाल जी भी वहां पहुंच रहे हैं, उनका उत्सव होगा, खूब आनंद होगा नासिक में। 15 दिन की कथा है। तो वहां प्रहलाद चरित्र तक हो चुका। अब आगे महाराज जी पहले दिन ही आज्ञा करेंगे कि हमें यह सुनना है, तो वही 15 दिन तक वहां चलेगा। जो आ सकें वो आइएगा, जो नहीं आ सकें वो लाइव सुनिएगा। तो इस प्रकार कपिल भगवान के पश्चात ध्रुव जी के वंश की कथा सुनाई गई। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात नारायण कवच की रचना हुई, जहां पर देवताओं पर भारी संकट आया, तब उनके गुरु, उन्होंने नारायण कवच का निर्माण करके देवताओं को प्रदान किया। तत्पश्चात इसी कथा में आगे वृत्रासुर हुए, जिन्होंने 3-4 श्लोक गाकर के भगवान को प्रकट कर दिया और रणभूमि में अपने प्राण त्यागने से पूर्व भगवान का मंगल में दर्शन किया। और सबसे बड़ी बात, ये असुर थे, वृत्रासुर। असुर होते हुए भक्ति प्रकट करके भगवान का मंगल में अनुभव किया। तत्पश्चात भक्त प्रहलाद का चरित्र आता है, जिनके लिए भगवान खंभ भेदन करके प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। कूट पर्वत पर रहता था, अपने परिवार के साथ नदी स्नान करने गया तो ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया।
परिवार ने 10 दिन तक उसकी सहायता की निकालने में, लेकिन जल से नहीं निकाल पाए तो परिवार छोड़ के चला गया। तब उस गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की याद आई कि वो एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और एक संत का अपराध करने से उसको हाथी बनना पड़ा था। और इंद्रद्युम्न स्वरूप में, पूर्व स्वरूप में उसने एक स्तुति की रचना की थी जिसका नाम था, उस समय तो कुछ और नाम था, लेकिन जब उसको वही स्तुति याद आई और उसके मुख से जब गजेंद्र रूप में गाई गई तो उस स्तुति का नाम पड़ा गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष स्तुति का गायन किया। इस स्तुति की खास बात यह है कि इस स्तुति में भगवान का नाम नहीं बोला गया एक भी बार। गजेंद्र मोक्ष स्तुति गजेंद्र ने गाई, भगवान का नाम नहीं बोला। आकाश में सारे देवता प्रकट हो गए, सब ऊपर से झांक रहे हैं, लेकिन कोई उसकी रक्षा करने नहीं जा रहा। क्यों? सब देवता सोच रहे हैं हमारा नाम बोलेगा तो हम जाएंगे। एक बार कह दे हे महादेव आ जाओ तो तुरंत चला जाऊंगा, एक बार कह दे हे दुर्गा मैया आ जाओ तुरंत चली जाऊंगी, एक बार कह दे हे गणपति बप्पा मोरया, गणेश जी कह रहे हैं मैं तुरंत जाऊंगा। सब देवता खड़े हैं लेकिन कोई भी उसकी रक्षा करने नहीं गया। स्तुति गाता जा रहा है, तभी अचानक से शेषनाग पर पौड़े हुए भगवान उठ करके खड़े हुए। गरुण जी को कहा आओ। सब देवता बोले नाथ मत जाइए, अभी नाम तो लिया ही नहीं उसने। एक बार भी नहीं कहा कि शंख चक्र गदा पद्मधारी मेरी रक्षा करने आइए, एक बार भी नहीं कहा हे सारंग पाणी भगवान मेरी रक्षा करने आइए, वैकुंठ नाथ पति मेरी रक्षा करने आइए। अभी रुक जाइए, एक बार बोलने तो दीजिए। भगवान बोले उसने इतनी लंबी स्तुति गा दी, एक भी नाम नहीं है। बोले इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप मत जाओ। बोले भाई देखो, सहस्र नाम में मेरा एक नाम यह भी है कि मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अनामी हूं। जहां कोई नहीं है वहां मैं हूं। भाई इधर देखो सब लोग, लावारिश जमीन पड़ी होती है ना, जिस पर किसी की पावर अटॉर्नी नहीं है या किसी का नाम नहीं है, सरकार की हो जाती है वो ऑटोमेटिक। जिस घर में कोई रहता नहीं, जिस घर का कोई स्वामी नहीं, जिस बिल्डिंग में कुछ नहीं होता, जो जमीन लावारिश पड़ी हो, खेत लावारिश पड़ा हो, लावारिश नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। जिस पर किसी का अधिकार नहीं उस पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार उसको अपने अंडर में ले लेती है। भगवान बोले सारी स्तुतियों में नाम है, तो जिनमें नाम है वो स्तुति उन देवताओं की है। ये स्तुति अभी तक लावारिश पड़ी है, ये मेरी है, इस पर सरकार का अधिकार है, मैं जाऊंगा। और तुरंत गरुण पर आविर्भाव होकर के ठाकुर जी विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण करके निकल पड़े गजेंद्र की रक्षा करने। पूरी स्तुति में गजेंद्र ने नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे ही आकाश की ओर देखा, गरुण पर विराजमान होकर के नारायण आ रहे हैं, तब स्तुति के अंत में कमल का एक पुष्प उस सरोवर से तोड़ करके आकाश की ओर करते हुए नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अंत में भगवान का नाम लिया और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह को नष्ट करके गजेंद्र की रक्षा की। ऐसी सुंदर गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत में। तत्पश्चात भगवान के वामन अवतार की कथा आती है, जहां पर देवासुर संग्राम हुआ, देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ और जिसके कारण दैत्य जीत गए, राक्षस जीत गए और स्वर्ग से सारे देवताओं को भगा दिया। तीनों लोगों पर राक्षसों का अधिकार और राक्षसों के राजा उस समय बलि थे, बलि राजा बन गए तीनों लोगों के। देवताओं ने प्रार्थना की, तब भगवान देवताओं की माता अदिति के गर्भ से वामन बन के प्रकट हुए और वामन बन के भगवान ने कहा, अच्छा अब इसमें बात आती है, देखो कथा थोड़ी थोड़ी सबने सुन रखी इसलिए हम मुख्य मुख्य बात बोल रहे हैं। देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना की कि नाथ हमारी रक्षा करो, तो भगवान बोले कि भाई ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि को तीनों लोक मिले हैं और ब्राह्मणों के आशीर्वाद को काटने का मेरा स्वभाव नहीं है, मैं ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं काट सकता। भगवान होके भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद में कितना बल होता है।
इतना बल होता है। हमें कुछ दिख गया इसलिए हम बोल देते हैं। जितने भी यहाँ सुरक्षा कर्मी हैं उनसे हमारी प्रार्थना है कि वो जूते उतार के आवे पंडाल के अंदर, क्योंकि भागवत जी का मंच है, बिल्कुल भी ये स्वीकार्य नहीं है। यहाँ ये मंदिर ही है और सब श्रोताजन जो हैं ये भगवत गण हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना कोई भी जूता चप्पल पहन के नहीं घूमेगा, सब उतार दीजिए, उसके बाद ही आप लोग पंडाल में आइए। क्या बता रहा था मैं, कहां था, मुझे याद दिलाओ, जल्दी जल्दी याद दिलाओ, कहां था? हैं? ब्राह्मणों का आशीर्वाद। तो भगवान बोले कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद में भगवान होकर के भी नष्ट नहीं कर सकता, क्या करें? तो भगवान बोले हम भी ब्राह्मण ही बन के आएंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो बोले कैसे आए? तब देवताओं की माता अदिति जी ने एक व्रत किया जिसका नाम था पयो व्रत, जिसमें केवल दूध पी करके ही रहा जाता। पयो व्रत का विधान आज भी लिखा है, पर बहुत कठिन है। पहले दिन एक गिलास दूध, दूसरे दिन, मतलब जैसे चंद्रमा की आकृति बढ़ती घटती है वैसे उस पयो व्रत के प्रभाव से गर्भ में जो बालक के रूप में आए वो भगवान ही आए, और उन्हीं का जब अवतरण हुआ तो वो कौन कहलाए? वामन भगवान। आज भी यदि कोई माता इस पयो व्रत को करे, लेकिन वो कर नहीं पाएगी, उसको डॉक्टर्स अलाउ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस व्रत को करने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। इस व्रत को करने के लिए मन बुद्धि का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। इस व्रत को करने के लिए स्वभाव में निर्मलता और सरलता का होना बहुत जरूरी है। इस व्रत को करने के लिए बहुत नाम जप किया गया हो तो ही ये व्रत संभवतः हो पाएगा, नहीं तो ये व्रत करने पर हो सकता है भीतर बहुत गतिविधियां विचित्र हो जाएं। अदिति जी ने वो व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से भगवान वामन उनके गर्भ से प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान जन्म लेते ही थोड़ी अवस्था में आ गए और जनेऊ संस्कार हुआ। तो हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार में गुरुदेव के सामने जाकर के सारी दक्षिणा रख दी जाती है। जब बालक का जनेऊ होता है उसको जितनी भी दक्षिणा, दान दक्षिणा मिलती है परिवार से, वो सब अपने गुरुदेव के चरणों में रख देता है। वामन भगवान ने घूम घूम करके दक्षिणा ली। आपके यहाँ भी जनेऊ संस्कार होता है, महाराष्ट्र में तो अभी भी ये सब नियम बचे हुए हैं। जनेऊ संस्कार में क्या होता है? जनेऊ यज्ञोपवीत होने के बाद में वो बालक कमंडल हाथ में लेता है, दंड हाथ में लेता है, लंगोटी पहनता है, खड़ाऊ पहनता है, ब्रह्मचारी। और जितने भी लोग वहां आए होते हैं, मौसी मौसाजी, चाचा चाची, काका काकी, दादा दादी, नाना, सबके आगे जाएगा और वो बालक जाके कमंडल आगे करके कहता है, हे माते भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो। और वो लोग सामग्री लाए होते हैं, उसको वस्त्र देते हैं, अन्न देते हैं, ये सब होता है यज्ञोपवीत में। फिर जितनी सामान उसके पास इकट्ठा होता है सबको ले जाके वो गुरुदेव के चरणों में देता है जिन्होंने यज्ञोपवीत कराया। जैसे ही वामन भगवान ने समस्त सामग्री ले जा करके गुरुदेव के चरणों में अर्पित की, गुरुदेव ने कहा ये नहीं चाहिए वामन, तो क्या चाहिए? बोले बलि से तीनों लोक लेकर के आओ, हमको वही भिक्षा में चाहिए। तब भगवान वामन बलि के यहां गए। बलि यहां गुजरात में एक स्थान पड़ता है भरूच, वहां समुद्र के तट पर जहां नर्मदा जी समुद्र में मिलती है वहां यज्ञ कर रहे थे। दूर से वामन भगवान को आते हुए देखा तो बलि महाराज कहने लगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात मेरे यज्ञ से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण आ रहे हैं, साक्षात अग्निदेव आ रहे हैं। जैसे ही द्वार पर आके खड़े हुए, इतने से थे वामन भगवान, छोटे से, ये हाथ में छत्र लेकर के, कमंडल लेकर के, गदमदरा से हाथ पैर, अत्यंत मधुर स्वरूप और चौड़ी चोटी, यज्ञोपवीत गले में पहने, केवल एक लंगोटी पहन के आ गए। बलि दैत्यों का राजा और तीनों लोकों का स्वामी वामन भगवान के सामने जाके खड़ा हो गया, चरणों में प्रणाम करके बोला, आज मेरे धन्य भाग्य, मेरे यज्ञ के प्रताप से एक दिव्य विप्र का मुझे दर्शन हुआ है।
मांग लीजिए क्या चाहिए आपको। मैंने बड़े बड़े त्रिपुंडधारी, जटाधारी, मठाधारी देखे, लेकिन इतना छोटा सा वामन, वामन विप्र को भी कहते हैं, ब्राह्मण को भी वामन कहते हैं। बोले मैंने इतना छोटा सा वामन पहली बार देखा, क्या दे दूं आपको, क्या दान करूं आपको, कृपा कर बता दीजिए। आप कहें तो महल बनवा दूं, आप कहें तो मैं आपके लिए सब व्यवस्था वहां कर दूं। बहुत सुंदर संवाद है बलि वामन का। तो जैसे ही बलि ने कहा मैं महल बनवा दूं, तो वामन भगवान बोले महल में हम अकेले कैसे रहेंगे, साथ में रहने वाला कोई तो चाहिए। तो बलि बोले मैं आपका एक सुंदर ब्राह्मणी कन्या से ब्याह करा दूंगा, दोनों दंपति रहिएगा उसमें। वामन भगवान बोले ब्याह तो हो जाएगा, पर ब्याह के बाद बालक जन्म लेंगे, उन बालकों का भरण पोषण खान पान वो सब। बलि बोला चिंता मत कीजिए, महल खाली नहीं दूंगा मैं, तिजोरियां भर भर के दूंगा, तहखाने भर भर के दूंगा, बालकों का भी लालन पालन। तो वामन भगवान बोले अब बालक जब होंगे तो अच्छे से ही होंगे, 10-15 तो होंगे ही, उन सब की पढ़ाई लिखाई। बलि बोला आपको पता बलि कौन है? हिरण्यकश्यप, ये प्रहलाद जी का परनाती है बलि। तो बलि बोला कि मेरे पर दादा हिरण्यकश्यप, उनका एक विश्वविद्यालय है, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसमें आपके बालकों की फ्री फीस हो जाएगी, उसमें पढ़वा दूंगा मैं, आप चिंता मत लो। वामन भगवान बोले अच्छा। अब 10-15 बालक होंगे, उनमें से एक आध हो सकता है पधार जाए। बोले भैया कुछ भी हो सकता है। बोले उनके पधारने पे फिर रोना पड़ेगा, रोएगा कौन? बलि बोले जब बालक आपके जाएंगे तो फिर आप ही रोगे, मैं तो नहीं आऊंगा उसमें रोने के लिए। वामन भगवान पूरी बात करके बोले जिस काम को करने से रोना पड़े हमको नहीं करना, हमको नहीं चाहिए। बलि बोला आप इतनी देर से खड़े होकर के मेरी बातें सुन रहे हो और सब कह रहे हैं, और अंत में आके फिर मना कर देते हैं। अरे कुछ तो ले लीजिए, तीनों लोगों का स्वामी आपके सामने खड़ा है, कुछ तो ले लीजिए मुझसे, मुझे बहुत लज्जा होगी अगर मैं आपको कुछ नहीं दूंगा तो। वामन भगवान बोले वचन दो, जो मांगेंगे सो दोगे। बोले दूंगा। 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैरों से नापूंगा मैं। बलि बहुत जोर से हंसा, हंसते हंसते गिर गया। बोले 3 लोगों के स्वामी के पास आकर के 3 पग जमीन मांग रहे हो, वो भी आपके पैरों से नपी हुई, छोटे छोटे से चरण हैं आपके। वामन बोले देना हो तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। बलि बोला देता हूं देता हूं देता हूं। जैसे ही संकल्प करने के लिए हाथ में जल लिए, दूर खड़े शुक्राचार्य गुरु बोले मुझे कुछ दाल में काला क्यों लग रहा है? ये इतनी देर से बलि कह रहा है मैं ये दे दूं वो दे दूं, वो और सामने खड़ा विप्र कह रहा है कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैर से नपी। यजमान दे रहा है और ब्राह्मण नहीं ले रहा है, इसका मतलब उसके ब्राह्मण होने में संशय है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मना नहीं करेगा, जो दोगे सब ले लेगा। आप 1 रुपया दो चाहे 1 करोड़ दो, सब स्वीकार है, मना नहीं कर सकता। ये मना कर रहे हैं, ये ब्राह्मण है, ये इस पर मुझको संशय हो रहा है। शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा कौन है ये बलि के द्वार पर जो आए हैं। तभी देखा आहा सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, सहस्त्र मुख वाले, सहस्त्र हाथ वाले, सहस्त्र पैर वाले, साक्षात का वरदान दिया। ये तुरंत विराट होकर के 2 पैर से तीनों लोग नाप लेंगे, तू कंगाल हो जाएगा। तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगी, और दान पूरा नहीं किया तो तुझे नरक जाना पड़ेगा। ये सब देवताओं का षड्यंत्र है। सजल हो गए, अपने गुरुदेव के चरण पकड़ के बोले गुरुदेव अगर ये ब्राह्मण है तो 3 पग से ज्यादा लेगा नहीं, और अगर ये परमात्मा है तो सब लूट के ले जाए, मुझे चिंता नहीं। और मेरे ऊपर तो आपकी कृपा है, मेरे ऊपर तो आपका अनुग्रह है कि आपने मुझे परमात्मा का दर्शन किया। गुरु की यही तो कृपा कि वो बता दे परमात्मा कौन। लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज फिर भी नहीं माने, कमंडल में जाके बैठ गए कि मैं जल ही नहीं निकलने दूंगा संकल्प का, अपने शिष्य को लुटता हुआ नहीं देख सकता। जैसे कमंडल किया, जल नहीं निकला, तो वामन भगवान ने अपनी आसन में से कुशा निकाल के उसके तंतु में डाली, शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई।
कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, तुम बीच में क्यों अड़ रहे हो? जैसे ही जल हाथ में आया, तुरंत वरदान दे दिया, वचन दे दिया, 3 पग जमीन में आपको प्रदान करता हूं। संकल्प देते ही भगवान विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। तीसरा पग घुमा रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं बलि मैंने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ नहीं बचा, बता तीसरा पग कहां रखूं? अगर नहीं बताएगा तो तुझे नरक जाना पड़ेगा। बलि ने कहा महाराज मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, आपने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, पर लोकों का स्वामी तो अभी भी बैठा है, तीसरा पग सिर पर रखो मेरे। भगवान तो इतने मोहित हो गए, तुरंत ठाकुर जी छोटे हो गए और बलि को अपने हृदय से लगा, तूने सिद्ध कर दिया कि तू प्रहलाद के वंश का वंशज है। अरे मैं तो तुझे छलने आया था, तुझे ठगने आया था, तेने हमको ही छल लिया। बलि ने तुरंत सिर नीचे किया। भगवान ने अपना चरण, बंधुओं ये सामान्य बात नहीं है, ठाकुर जी अपने चरण स्पर्श सबको नहीं देते। भगवान ने अपना चरण बलि के सिर पर रखा। प्रहलाद जी महाराज तुरंत प्रकट हो गए, करताल लेके नृत्य करने लगे। अहो भाग्य, अहो भाग्य। बोले कैसे? हे नाथ मुझ पर कृपा की थी, आपने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा था, पर धन्य है ये बलि जो मेरे कुल में उत्पन्न हुआ, आपने सर्वांगीण चरण इसके सिर पर पधरा दिए, धन्य है। आज जिस गंगा में स्नान करते हैं लाखों लोग, करोड़ों लोग पापों को धुलते हैं, वो नख के धुलने से प्रकट होती है भगवान के चरणों से। वो चरण किसी के सिर पर रख दें, सामान्य बात नहीं। इस प्रकार और भी कथा है आगे। तो बलि से भगवान ने कहा मांग लो क्या चाहिए। बलि ने कहा कौशलेंद्रो वतान। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम की मधुरतम कथा सुनाई गई। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं का चरित्र सुनाया और कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना करके राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी मौन हो गए। परीक्षित ने कहा भगवान, जिन कृष्ण ने मेरे मां के गर्भ में आके मेरी रक्षा की, उनका इतना सूक्ष्म चरित्र नहीं, उनका चरित्र मुझे विस्तार से सुनाओ। और यहां से अब कृष्ण जन्म की कथा सुखदेव जी सुनाते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशाना चरितम परमाद्भुतम। मुझे विस्तार से कृष्ण लीला सुनाइए नाथ, कृपा कीजिए। तब यहां से श्री